Hello students, welcome to Punjab Success Mantra and a PYQ session of PCS एग्जाम जिसमें आज हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सब्जेक्ट जहां से आपके प्रीलिम्स में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। सो किस पर क्या लेवल क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है, और किन किन एरिया से सवाल आते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे आपके पीसीएस हिस्ट्री के सिलेबस को। एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया गया है जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, या आपके इंपॉर्टेंट रिलीजन जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म आते हैं, या मौर्यन एम्पायर, द पोस्ट मौर्यन एम्पायर एंड आल्सो द गुप्ता पीरियड, ये पूरा जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एडवेंट ऑफ इस्लाम या जितने भी आपकी सल्तनत हुई हैं, ठीक है, वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सीधे आपके सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई कौन सा शासक आया था और कब आया था, ऐसे ही सवाल नहीं पूछ रहे। उनके पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट से काफी हद तक सवाल जो है बनते हैं, तो ये आपको अप्रोच रखनी है पढ़ते वक्त। इसके अलावा भक्ति, सूफी मूवमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, देन द मुगला पीरियड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई तो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं, यूरोप, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश रूल का जो अंपायर रहा, वहां से शासन से काफी क्वेश्चन आते हैं। आपके जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, एक्ट्स बने हैं, एक्ट्स पारित किए गए थे, वहां से सवाल बनते हैं। या फिर 1857 का जो विद्रोह है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ब्रिटिश रूल एंड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1857 से 1947 तक का जो इतिहास है, यहां से भी सवाल काफी हद तक बन जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपके मेडिवल या रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन सभी एरिया से वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर है या रशियन रेवोल्यूशन है, यहां से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट जो आपका एग्जाम हेल्ड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, द फर्स्ट पैन इंडियन ट्रेड यूनियन रिसेंटली कंप्लीटेड 100 years. Who among the following contributed in the formation of AITUC? सो ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए, बहुत सीधे सवाल नहीं पूछे गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी जो है क्वेश्चंस की बढ़ाई जा सके। सो पहला ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सेकंड इज बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ बैप्टिस्ट, NM जोशी, दीवान चमनलाल। ये सभी ऑप्शन है। यू कैन गेस द आंसर। You have few seconds to answer. So ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है बाल गंगाधर तिलक, इनको छोड़ के सभी का AITUC में इंपॉर्टेंट रोल रहा था। AITUC जो कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन थी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1920 और इसके पहले जो फाउंडर थे या हेडेड बाय लाला लाजपत राय, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जोसेफ बैप्टिस्ट, NM जोशी, दीवान चमनलाल, इन्होंने भी, इन सभी ने ही अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका AITUC के फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे या फर्दर आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में निभाई थी, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। पॉइंट इज क्लियर। चलिए, मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द पाला रूलर्स, ठीक है, या पालास। सो पहला स्टेटमेंट है आपका, द पालास वर अर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। सेकंड इज द पालास फाउंडेड द उदंतपुरी यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द मिशनरीज वेंट टू तिब्बत टू स्प्रेड जैनिज्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। यू हैव फ्यू सेकेंड्स टू आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, पाला रूलर्स के कंटेक्स्ट में सवाल है, पाल डायनेस्टी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सही स्टेटमेंट आपसे पूछी थी, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी का संबंध जो है, पालास का संबंध रहा है वेस्ट बंगाल, सॉरी बंगाल रीजन कहेंगे, नॉट वेस्ट बंगाल, बंगाल क्षेत्र में
पाला डायनेस्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया एंड दे वर द अर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। जैनिज्म के ये फॉलोअर नहीं थे, आपके बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाता है। दूसरा है ओदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी थी, इट वाज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस प्लेस अतीसा जैसे स्कॉलर जो हैं फर्दर तिब्बत गए थे टू स्प्रेड बुद्धिज्म। सो बिल्कुल सही है ये, लेकिन बुद्धिज्म था, आपके क्वेश्चन में जैनिज्म गिवन है। सो अगेन सेकंड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है। चले, सो इस तरीके से डी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द मुगल रूलर अंडर अकबर। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? पहला है अकबर ओपन द इबादत खाना टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक सूफीज, शियाज, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड द एथिस्ट्स। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड है अकबर इशू द मजहरनामा टू टेक ऑल रिलीजियस मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स। सो काइंडली आंसर स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? You have few seconds to answer. हाँ जी स्टूडेंट्स, सो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं आपकी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इबादत खाना के बारे में पहले बात करेंगे। सो इबादत खाना वाज बेसिकली अ प्लेस जहां पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को इनवाइट किया जाता था, स्पेशली स्कॉलर्स को, ताकि रिलीजियस डिस्कशंस की जा सकें। इट वाज फाउंडेड इन 1575। ये बेसिक आपको याद रखना है। अदर देन दिस मजहरनामा, सो मजहरनामा जो है, दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड बाय द फादर ऑफ फैजी एंड अबुल फजल, ठीक है। उनका यह मानना था कि भाई मुजदाहिद जो हैं, जिनको रिलीजियस टीचर्स भी माना जाता है, उनसे कहीं ज्यादा रिलीजियस पावर होनी चाहिए जो सुल्तान है, जो शासक है। और इसीलिए उन्होंने कहा, उनका यह मानना था, फर्दर अकबर ने इसे इंप्लीमेंट किया 1579 में, और सभी रिलीजियस जो पावर्स हैं, वो अंतिम जो शक्ति है वो राजा के पास रहेगी या शासक के पास रहेगी। इसका मतलब है कि रिलीजियस कानून जो हैं, रिलीजियस लॉज हैं, उनको बनाने का अधिकार भी किसको रहेगा? शासक को रहेगा, ठीक है। ये अंतिम, अगर जो रिलीजियस मैटर से सुननी है कोई आवाज, तो उसे भी कौन सुनेगा? जो शासक है, जो सुल्तान है, वही सुनेगा, ठीक है। सो ही टुक ऑल द रिलीजियस मैटर्स अंडर मजहरनामा। पॉइंट इज क्लियर? सो ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। In the Indian freedom struggle, who among the following revolutionaries carried out their activities from abroad? So पहला ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रताप, सेकंड इज मौलाना बरकतुल्लाह, थर्ड इज लाला हरदयाल। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट? काइंडली आंसर। राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना बरकतुल्लाह एंड लाला हरदयाल। काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 4। सो सही आंसर है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तीनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं। सो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप की। सो राजा महेंद्र प्रताप काबुल अफगानिस्तान से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे। वहां पर बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सी स्पीचेस उन्होंने दी हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। इसके अलावा मौलाना बरकतुल्लाह, इनका संबंध एमपी से था, मध्य प्रदेश, भोपाल से, ठीक है। और ये भी आपके जो है यूएस से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को लीड करते रहे हैं। वहां पर इन्होंने लोगों को गैदर किया, जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे उनको हमेशा मोटिवेट किया अपनी टीचिंग्स के माध्यम से, ठीक है, अपनी स्पीचेस के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से। अदर देन लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। इन्होंने भी, वो बहुत हाईली इंटेलेक्ट थे, इन्होंने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, ठीक है, लीड किया है इंडिया के बाहर से। सो तो ये आपका बेसिकली तीनों ही सही है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय शेर शाह सूरी टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स of uniform standard. Second is restoration of the Grand Trunk Road.
and third is simplified the custom duty structure. So kindly answer student, all the options are in front of you. Question number 5. आंसर करेंगे. सो पहली स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं. पहला स्टेटमेंट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स. देखिए बहुत से मेजरमेंट के लिए कॉइन्स और वेट्स का इस्तेमाल या इंट्रोडक्शन जो है वो आपके शेरशाह सूरी ने किया था. बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं. ठीक है, इनका नाम वैसे फरीद था और आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, इवन बाबर की आर्मी में भी ये अपनी सर्विसेज दिए हैं. और एक समय ऐसा आया 1540 में कि इनको ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न द टेबल्स ऑफ मुगल अंपायर, जब हुमायूं शासक थे, एंड ही सक्सेसफुली जो है मुगल अंपायर को इन्होंने हरा दिया था, हुमायूं को, और सत्ता जो है उसे जीत लिया था. बट अनफॉर्चुनेटली 5 साल के समय के अंतराल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी. तो फिर अगेन मुगलास को 1545 में एक बार फिर मौका मिला कि भाई दे कैन अगेन जो है अपनी मुगल अंपायर की जड़ों को मजबूत कर पाए. पॉइंट इज क्लियर. सो पहला अगर है, ये तो मैंने बात की थोड़ा सा शेरशाह सूरी के कंटेक्स्ट में. सो इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स बिल्कुल सही है. एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के उन्होंने बनाए थे मेजरमेंट के लिए या आपके जो है ट्रेड करने के लिए. सेकंड है रेस्टोरेशन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड. तो बिल्कुल रेस्टोरेशन ऑफ, इन्होंने जीटी रोड जो है आपका काबुल से लेके ये चटगांव बांग्लादेश आज यहां तक जीटी रोड बना हुआ था, और ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूट हुआ करता था. तो इसके रेस्टोरेशन में भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया. इसके अलावा सिंप्लीफाइड द कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो नई टैक्सेशन पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की, इसके तहत जो है एक नया स्ट्रक्चर बनाया, सिंप्लीफाई किया. इससे पहले कॉम्प्लेक्स कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर था. ठीक है, तो तीनों ही ये जो है आपके पॉइंट बिल्कुल सही है. डी इज द राइट आंसर. चलिए स्टूडेंट्स, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Sangam Age suggested several stages of social evolution of Tamil people. In this context, consider the following statements. पहला है, the narrative text shows that Tamil people of the times were primarily pastoral. Second statement है, no reference to trade and economic activities has been made in these texts. हाँ जी स्टूडेंट्स, kindly answer. कौन सी स्टेटमेंट जो है, which of the statement given are not correct, कौन सी करेक्ट नहीं है. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है. काइंडली आंसर. सभी ऑप्शन आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 6. काइंडली आंसर स्टूडेंट्स. सो पहली स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं. द नैरेटिव टेक्स्ट शोज दैट तमिल पीपल ऑफ द टाइम्स वर प्राइमरीली पेस्टोरल. हाँ जी स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा यहां पढ़ सकते हैं. तो बिल्कुल तमिल पीपल जो है उस समय के जो है वो आपके प्राइमरीली पेस्टोरल ही लाइफ को फॉलो करते थे. ठीक है. सेकंड है, नो रेफरेंस टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज बीन मेड इन द टेक्स्ट. एक्चुअल में ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो टेक्स्ट है ये ट्रेवलॉग्स में ज्यादा मिलता है. जैसे स्ट्राबो थे, मैक्सनीज थे, ठीक है, टॉलमी के टेक्सेस हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ट्रेड और एक वेस्ट के साथ स्पेशली जो था, वेस्टर्न नेशंस के साथ था, उनका जिक्र ट्रेवलॉग्स में मिलता है. संगम साहित्य में कहीं भी जिक्र ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस का नहीं है. पॉइंट इज क्लियर. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये आपकी सही है. पॉइंट इज क्लियर. सो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बोथ ए एंड 1 जो है आर करेक्ट. तो पूछा गया था कौन सी करेक्ट नहीं है, सो डी जो है आपका सही आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और वर्ब फाउंड इन मोहनजोदारो. मोहनजोदारो के कंटेक्स्ट में है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन एंड टेराकोटा फिगर इन ऑफ मदर गॉडेस. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड आउट करना है भाई, कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. मोहनजोदारो के कंटेक्स्ट में यह सवाल पूछा गया है. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर. सो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो की बात करें तो भाई बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है. ठीक है, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है.
ठीक है, माउंड ऑफ डेड्स भी इसे कहा जाता है। सो डांसिंग जो ब्रॉन्ज इमेज है डांसिंग गर्ल की 1926 में खुदाई के दौरान यही मिली थी। इसके अलावा स्टेटाइट इमेज ऑफ जो इमेज है बियर्ड मैन की, ये भी यही मिली थी। एंड टेरिकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस। तो तीनों जो है ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट है अगेन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सिंपल सवाल था ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन मोहनजोदारो, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम के कंटेक्स्ट में ये सवाल है। द विजयनगर किंग्स मेंटेन कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड इज लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड थर्ड, administration of the village was carried out through hereditary officers. So kindly answer students. Question number 9 is in front of you. Kindly answer. इसमें आपका पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। करेक्ट आपको आंसर फाइंड आउट करना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है। हाँ जी, ये जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट, कई बार हम जल्दी पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट हम प्रॉपर्ली पढ़ते ही नहीं है, एंड वी जस्ट फॉलो गो विद कि भाई सही ऑप्शंस कौन से हैं और आपका गलत हो जाता है। सो पूछा गया है करेक्ट कौन से नहीं है। पहला है द विजयनगर किंगडम मेंटेन कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऐसा नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म की बहुलता थी उस समय। हिंदू धर्म वॉज द प्रोमिनेंट रिलीजन जो विजयनगर अंपायर में था, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस धर्म का कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता था। सेकंड है लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। लैंड रेवेन्यू उस समय जो था मेन इनकम का सोर्स हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वाज कैरिड आउट थ्रू हेरिडिटरी ऑफिसर्स, बिल्कुल सही। जो रॉयलिटी बेस्ड थे, हेरिडिटरी सिस्टम था कि जो रॉयल फैमिली के होते थे उन्हें ही जो ब्रदर है इंपॉर्टेंट ऑफिसेस दिए जाते थे, तो हेरिडिटरी था। मतलब ये भी जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, फॉल्स है। सो बी इज द राइट आंसर है। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और आई होप यू गॉट एन आइडिया कि भाई किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।